नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। कश्मीर में दफ़ा 370 की बर्खास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की तामीर के ऐलान ने मोदी हुकूमत को जहां अक्सरियती तबके में और ज़्यादा मकबूल कर दिया, अब वज़ीर आज़म ने मुसलमानों की तायद हासिल करने के लिए एक ज़बरदस्त हरबा इख्तियार किया और अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का संग बुनियाद इमाम काबा के हाथों रखाने का ऐलान किया। ये मस्जिद अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धरनीपुर में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने दी है। इस मस्जिद में 9,000 अफराद, जिनमें 4,000 खवातीन भी शामिल होंगे, बेक वक्त नमाज अदा कर सकेंगे। इस मस्जिद के 5 मीनार इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान की अक्कासी करेंगे। मस्जिद कॉम्प्लेक्स में कैंसर हॉस्पिटल, स्कूल, म्यूजियम, लाइब्रेरी, एक्वेरियम, फवारे और वेजिटेरियन किचन होंगे। वज़ूखाने के करीब बहुत ही शानदार एक्वेरियम इसकी खूबसूरती में इजाफा करेगा। मगरिब के साथ ही मस्जिद के हौज के रंगीन फवारों से तिलिस्माती मंजर पेश होंगे। मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले हाजी अरफात शेख के मुताबिक मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत होगी। लाखों लोग ताजमहल का नज़ारा करने आते हैं, मगर वहाँ हर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। कुरान शरीफ का सबसे बड़ा नुस्खा इसमें रखा जाएगा, जिसकी बुलंदी 21 फीट और चौड़ाई 36 फीट होगी। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि 9 जुलाई 2020 को कायम किए गए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने इस मस्जिद की तामीर के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी कबूल की थी। ये फाउंडेशन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कायम किया है। इस मस्जिद के लिए अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 4,500 मुरब्बे मीटर ज़मीन दी है। इस मस्जिद के प्रोजेक्ट पर 900 करोड़ के मसारिफ होंगे। 3 मराहल में इसकी तकमील होगी। इस मस्जिद का ब्लूप्रिंट प्रोफेसर SM अख्तर, डीन फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली ने तैयार किया है और उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 24 घंटों में इसे मंजूरी दे दी थी। बाबरी मस्जिद की शहादत के लगभग 28 बरस बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर की तामीर के हक में फैसला सुनाया। उस वक्त मस्जिद की किसी और मुकाम पर तामीर के लिए अराजी देने का ऐलान किया गया था, जिसे हिंदुस्तानी मुसलमानों की अक्सरियत ने कबूल नहीं किया था। ताहम मकामी अफराद और हालात के पेश नज़र इस पेशकश को कबूल कर लिया है। जामिया निज़ामिया हैदराबाद के 152वें जलसे और उर्स हज़रत मोहम्मद अनवरुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर 15 दिसंबर की शाम तक़सीम असनाद, अताए खिलात, दस्तारबंदी और असनादात और गोल्ड मेडल्स की तकरीब जामिया निज़ामिया शिबलीगंज में मुनक़िद की गई। मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, अमीर जामिया निज़ामिया ने उर्स और जलसे की निगरानी की और शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने इस मौके पर अपने सदारती खिताब में कहा कि इस्लाम की हकीकत और सही तालीमात को पेश करना उलमा की जिम्मेदारी है और जामिया निज़ामिया के उलमा हुस्न खूबी के साथ ये फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। मौलाना डॉक्टर मोहम्मद सैफुल्लाह नायब शेखुल जामिया ने तालीमी रिपोर्ट पेश की, जबकि मौलवी अहमद मोहिउद्दीन खान मोतमद जामिया ने जामिया निज़ामिया की सालाना मालियाती रिपोर्ट पेश की। मौलाना ने बताया कि इस साल जामिया निज़ामिया और इसके मुलाहिक़ा मदारिस के जुमला 329 तलबा और तालिबात ने हिफ्ज़ कुरान मजीद की तकमील की। इनकी दस्तारबंदी की गई और खिलात-ए-ता की गई। बाज़ तलबा में गोल्ड मेडल्स भी तकसीम किए गए। उर्स शरीफ और सालाना जलसे में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से फ़ारिगीन जामिया और मुहिब्बान की कसीर तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर सैयद तकी आबिदी कनाडा की तालीफ बाक़ियत इक़बाल की रस्म रुनुमाई हफ्ता 16 दिसंबर की शाम 6 बजे मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गन फाउंड्री हैदराबाद में अंजाम दी जाएगी, जबकि डॉक्टर सैयद तकी आबिदी बाक़ियत इक़बाल की अहमियत और इफ़ादियत के मौज़ू पर लेक्चर देंगे। जनाब गुलाम यज़ानी एडवोकेट निगरानी करेंगे और जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर सदारत करेंगे। जनाब सैयद अहमद ज़ियाउद्दीन साबिक़ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सऊदी होलैंडी बैंक, आर्किटेक्ट अब्दुर्रहमान सलीम और डॉक्टर जावेद कमाल एडिटर रेख्तानामा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक होंगे। डॉक्टर अब्दुल रशीद जुनैद खैर मक़दम करेंगे। मीडिया प्लस फाउंडेशन की जानिब से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज ड्रॉ हो गई। आखिरी मैच में हिंदुस्तान ने 106 रन से कामयाबी हासिल की। सूर्य कुमार यादव ने 56 गेंदों में 8 छक्कों और 7 चौकों से 100 रन बनाए। कामयाबी में कुलदीप यादव ने अपनी तवाकुन बॉलिंग से अहम रोल अदा किया। इन्होंने 5 विकेट्स हासिल किए। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन के खत्म होने तक 2 विकेट्स के नुकसान से 132 रन बनाए थे। इमामुल हक 38 और खुर्रम शहजाद 7 रन पर नॉट आउट रहे। शान मसूद 30 और अब्दुल्ला शफीक 42 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम 487 रन बनाकर आउट हो गई, जिसमें वार्नर के 162 रन और मार्श के 90 रन शामिल हैं। अपना पहला टेस्ट खेलने वाले आमिर जमाल ने 6 विकेट्स हासिल किए।
आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए गवाह।